कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस, बायोलॉजी की पाठशाला, बायोलॉजी अड्डा। तो मैं प्रशांत शर्मा आज आपको बताने वाला हूं अबाउट मॉस मीन्स ब्रायोप्सीडा। ठीक है, तो हम ब्रायोफाइटा के एक डिवीजन, एक टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट्स के टाइप के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मॉसस के ऊपर मीन्स मॉस के ऊपर रहेगा। मॉसस है क्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। तो हमारे जो पॉइंट आता है, जो मोसस है वो कहाँ पे रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है ना। तो जो मोसस है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये जो प्रेजेंट होता है फाउंड बैंक ऑफ रिवर, जो रिवर है उसके आसपास मिलता है। और रिवर के आसपास क्या है, ऑन ट्रीज के ऊपर, ऑन बार्क ऑफ ट्री, ठीक है ना, ऑन रॉक्स। यदि पानी के आसपास हमें ये चीजें दिखाई दे रही है और वहां पे हमें ग्रीन चादर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, कह रहे हैं चादर, कारपेट दिखाई दे रहा है, मीन्स आपको मोस्टली वो क्या होगा, मॉसस दिखाई देगा। ठीक है ना, पानी के अंदर नहीं, रिवर के अंदर नहीं, ठीक है ना, रिवर के बाहर। अच्छा, रिवर के आसपास हमें लेक हो सकती है, क्या है, लेक हो सकती है, कोई पॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, इस टाइप का। तो उसके आसपास हम जब देखते हैं तो ट्रीज के ऊपर, ठीक है ना, बैंक बार्क ऑफ ट्रीज, उसकी जो छाल होती है उसके ऊपर, कोई पेड़ पड़ा हुआ है उसके ऊपर, यदि आसपास कोई रॉक्स हमें दिखाई दे रही है उसके ऊपर, और सॉइल के ऊपर। किसके ऊपर भाई, सॉइल के ऊपर, ऑन सॉइल। तो ये हमें इन फीचर्स इनके ऊपर हमें ये दिखाई दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बैंक ऑफ रिवर, पॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, ये चीजें हमें दिखाई देंगी, उनके आसपास हमें दिखाई देगा। अब बात आती है इनकी जो स्ट्रक्चर होती है किसकी भाई, मॉसस की, वो हमें कैसे दिखाई देगी। जो मॉसस वो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कैसे भाई, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक। जो रूट लाइक जो स्ट्रक्चर है भाई वो हमें कैसे आती है, राइजोइड्स की फॉर्म में दिखाई देती है, इस फॉर्म में, राइजोइड्स की फॉर्म में। ठीक है ना, राइजोइड्स क्या कर रहा है, अटैचमेंट, जो मैं बता चुका हूं आपको, प्लस में एब्जॉर्ब करने में काम करता है। वो सॉइल के साथ अटैचमेंट करता है, स्टोन के साथ, रॉक के साथ, ट्री है, प्लांट है, उसके ऊपर वो अटैचमेंट करने का काम कर रहा है और साथ में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। फिर बात आती है राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं भाई, राइजोइड्स प्रेजेंट। अब बात आती है कि इसके अंदर जो हमें न्यू कैरेक्टर, जो फीचर जो सबसे अलग दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे प्लांट पार्ट के अंदर में नहीं दिखाई देता भाई। तो वो क्या है, द प्रेजेंस, ध्यान से देखना भाई, क्या कर रहा है, प्रेजेंस की बात कर रहा है, ऑफ लीव्स, प्रेजेंस ऑफ लीव्स की बात कर रहा है। और उसके अंदर क्या है, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, किसी भाई, गैमेटोफाइट्स। तो प्रेजेंस ऑफ लीव्स इन गैमेटोफाइट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मॉसस के अंदर, ब्रायोप्सीडा के अंदर, कि जो प्रेजेंस ऑफ लीव्स इन गैमेटोफाइट्स, जो गैमेटोफाइट्स लीव्स की फॉर्म में है, ठीक है, लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, लीव्स की प्रेजेंस फॉर्म में है। तो एक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गैमेटोफाइट्स हूं वो बाकी आगे मैं चल के आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो ये हमें है ना। तो ये क्या कर रहा है, गैमेटोफाइट कर रहा है, इज द यूनिक फीचर, यूनिक इज द यूनिक करेक्टर है भाई, क्या ये यूनिक करेक्टर है, जो कि ब्रायोफाइटा के अंदर सिर्फ मॉसस में दिखाई देगा, मॉस में दिखाई देगा, प्लांट किंगडम के अंदर किसी के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। किस अंदर, ये मॉसस के अंदर, किस अंदर है, ऑफ मॉसस, सिर्फ मॉसस में होता है कैरेक्टर, और प्लांट किंगडम के अंदर किसी के अंदर नहीं होता है। प्लांट किंगडम में दूसरे जो फाइलम है उनके अंदर नहीं होगा, किसी फाइलम में प्रेजेंट नहीं होगा, सभी में एब्सेंट होगा, सिर्फ किस में होगा, मॉसस में ये प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको।
अब बात आती है जो मोसेस होता है, इसके अंदर हमें दो स्टेज देखने को मिलते हैं, एक होते हैं प्रोटोनेमा और दूसरी लीफी स्टेज। मींस ये दो टाइप से डेवलप हो रहा है, दो टाइप स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है इसके अंदर, तो उसका हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो हमें ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी कैसी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जब इसको स्टडी कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा डिसाइड। तो मोसेस को हमने डिवाइड किया है, पहला है प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा, दूसरा है लीफी स्टेज। क्या है भाई? लीफी स्टेज, ठीक है ना। लीफी स्टेज को हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है ना। सेकेंडरी, तो ये फर्स्ट स्टेज होगी, इससे ये पता लगता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में पहली बात तो डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है प्रोटोनेमा के अंदर कि हम इसको क्यों नहीं मानते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट होती है इसकी डायरेक्ट फ्रॉम द स्पोर, मींस डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर, ये क्या है? इनडायरेक्ट है। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बेस पे हमने इनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब प्लांट हम स्टडी कर, मैं बताऊंगा इनके बारे में अलग अलग। पहले आप प्रोटोनेमा जो डायरेक्ट फ्रॉम द स्पोर जो है वहां से हो रहा है, ठीक है ना, और ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। ये एक अलग करेक्टर है जो कि प्रोटोनेमा के बाद बनता है। मीन एक यहाँ पे कहते हो जैसे ये मैच्योर होगा वो लीफी स्टेज में आ जाएगा, और लीफी स्टेज को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। लेकिन प्रोटोनेमा सेकेंडरी प्रोटोनेमा मतलब प्राइमरी फिर सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है ना, तो कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटोनेमा से लीफी स्टेज के अंदर। किसमें? लीफी स्टेज में। तो इसके हम बात करेंगे जो प्रोटोनेमा है वो कैसे दिखाई देगा भाई? वो क्रीपर होगा, बेल की तरह होगा, ठीक है ना, ये हमें अलग दिखाई देगा, ठीक है ना। ग्रीन, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेटिक होगा, ब्रांचेड, उसमें ब्रांच होंगी, ठीक है ना, प्लस में फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी। कैसे होगी भाई? फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। तो ग्रीन, ब्रांचेड, ठीक है ना, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी जो कि हमें डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर से वो डेवलप होगा। किससे भाई? डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई देती है किसके अंदर? प्रोटोनेमा के अंदर में दिखाई दे रही है अलग अलग फॉर्म में। लेकिन हमें जो लीफी स्टेज में तो हमें स्पाइरल टाइप की दिखाई देती है, हमें अलग फॉर्म में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो अलग अलग हमें जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो लीफी स्टेज में आते हैं। अब ये तो हमें इससे, तो लीफी स्टेज में लिख रहा हूं यहां पे, जो लीफी स्टेज है वो हमें किस वे में दिखाई देगा भाई? ये तो प्रोटोनेमा हो गया। लीफी स्टेज कैसे देगा? इसके जरिए इसको हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोलते हैं, पहले पॉइंट। और इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, प्रोटोनेमा, ठीक है। अब बात आती है जो लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनेमा से अभी दिखाई देती है, ये अपराइट होगी, ऊपर की तरफ होगी। कैसी होगी भाई? अपराइट, सिलेंड्रिकल, अपराइट, सिलेंडर, एक्सिस क्या है भाई? ऊपर की तरफ सिलेंडर एक्सिस दिखाई देगा। बीरिंग स्पाइरिकल, बीरिंग स्पेरिकल, ठीक है ना, स्पाइरली, यहां स्पाइरली स्ट्रक्चर होगी उसकी, और वो हमें अरेंज दिखाई देगा, स्पाइरली अरेंज लीव्स। हमें जो अभी आपको जो पिक दिखाई दे रही है उसमें आप देखोगे कि उसमें जो स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई दे रही है? स्पाइरली अरेंज लीव्स दिखाई दे रही है, जो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना। सिलेंडरली का जो स्ट्रक्चर हो गया एक्सिस फॉर्म में, हमें अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें हम ये जो लीफी स्टेज होती है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता चाहूँ, इनडायरेक्ट होता है। ये इनडायरेक्ट स्टेज होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। लीफी स्टेज क्या है? इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मीन्स आप फ्रॉम जो डेवलप हो रहा है फ्रॉम प्रोटोनेमा, मीन्स सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये एक स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर हमें जो अटैचमेंट के लिए होती है, लीफी स्टेज अटैचमेंट करता है फ्रॉम द सोइल विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स
राइजोट्स में बता चुका हूं, जो कि मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमें लिफी स्टेज के अंदर हमें सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे भाई? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और सेक्स ऑर्गन कौन होंगे? मेल और फीमेल। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ये हमें दो सेक्स दिखाई देंगे, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। एंथ्रीडियम क्या क्या रिलीज करेगा भाई? एंथ्रोजोइड्स मींस स्पर्म, आर्चिगोनियम एग। ये स्पर्म या एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रीजोइड्स रिलीज करेगा मींस स्पर्म, और ये क्या रिलीज करेगा? एग। क्या रिलीज करेगा? एग। और दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे भाई? क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो नॉर्मली ये सिस्टम में से सेक्स ऑर्गन की बताइए। अब एक बात करते हैं कंप्लीट रिप्रोडक्शन की। ये बहुत इजी। रिप्रोडक्शन देखते हैं तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन में दिखाई देती है वेजिटेटिव, हमें दो टाइप की रिप्रोडक्शन दिखाई देती है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में क्या दिखाई देता है? हमें दो टाइप दिखाई देते हैं। एक होती है फ्रेगमेंटेशन और एक होती है बडिंग। ठीक है ना? सेक्सुअल में हमें वही कैरेक्टर दिखाई देंगे, मैंने ऑर्गन्स के बारे में बताई थी आपको। और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? वो जाइगोट्स बनाएंगे। इसमें मेल फीमेल ऑर्गन होंगे। ठीक है ना? मेल होगा एंथ्रीडियम, ठीक है ना? फीमेल क्या होगा? आर्चिगोनियम। ठीक है ना? एंथ्रीडियम कौन सा गैमेट रिलीज करेगा? स्पर्म या एंथ्रीजोइड्स? एंथ्रीजोइड्स। इधर से एग रिलीज होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट्स। क्या भाई? स्पोरोफाइट्स। यहां पे आके हमें थोड़े से रुक जाना है, थोड़ा सा। ठीक है ना? स्पोरोफाइट्स क्या कहता है? स्पोरोफाइट्स क्या है? ये स्पोरोफाइट्स क्या होता है? सेमी पैरासाइट्स होता है। क्या होता है ये? इसका हम क्या होते हैं, जब हम मोसेस के अंदर बात करते हैं तो ये क्या होता है? सेमी पैरासाइट्स। पैरासाइटिक होता है ये। ठीक है ना? बट ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक। ठीक है भाई? क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। स्पोरोफाइट्स क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। अब जो स्पोरोफाइट्स है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर उसके अंदर हमें डिवाइड करते हैं कितने में? थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। कौन? स्पोरोफाइट्स क्या है? थ्री टाइप या थ्री डिवाइड होते हैं इनके अंदर, थ्री डिवीजन ऑफ स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या है भाई इसके अंदर स्ट्रक्चर में? फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फुट, सेकंड है सेटा, थर्ड है कैप्सूल। और कैप्सूल में क्या होते हैं भाई? सभी को पता है, स्पोर रिलीज होते हैं। यस और नॉट? तो ये स्पोर रिलीज हो रहे हैं, ये क्या बनाएंगे? प्लांट बनाएंगे इन फ्यूचर में। ठीक है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी जो कि जर्मिनेट करेगा और वो स्पोरोफाइट्स वगैरह उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना? तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है मोसेस के अंदर, ब्रायोप्सिडा के अंदर, तो ये जो स्ट्रक्चर हमें नॉर्मली जो हम रीड करते हैं, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं, आप इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्या करना है? रिवीजन करना है, बार बार करना है आपको, तो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के अंदर फ्यूनेरिया जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? फ्यूनेरिया। इसको हम दूसरा नाम देते हैं रॉक मॉस। इसको नाम देते हैं रॉक
मॉस, ठीक है ना, क्या है भाई, ड्रॉप मॉस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, समझ में आया आपको, पॉलीट्राइकम। फिर है डासोनिया, डासोनिया, इनको भी हम नाम देते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम हेयर कैट, क्या बोलते हैं उसको, हेयर कैट मॉसस, ठीक है ना। डासोनिया जो ऑस्ट्रेलियन मॉसस है भाई, ये क्या भाई, ऑस्ट्रेलियन मॉसस है ये, ऑस्ट्रेलियन मॉसस, और ये हाईएस्ट ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है, और इसकी जो साइज होती है 45 सेंटीमीटर अबाउट पाई जाती है, ठीक है ना। फिर कह और भी हमारे पास देखने को मिलते हैं कारपेट मॉसस, ठीक है ना। कारपेट, जो कारपेट के हमें दिखाई देती है बिल्कुल प्लेन हो जाती हैं, तो वो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती हैं। तो कमेंट्स लाइक करके मुझे बता दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर।